बोले हालेलुया। मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। कितने लोग विश्वास करते हैं यदि आज तक, यदि अब तक कुछ बातें आपके जीवन में असंभव बन करके रही, प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके आपका प्रश्न रहा, लेकिन आज की सुबह विश्वास करने वालों के सामने वो प्रश्नवाचक चिन्ह हटने जा रहा है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। आमीन। ताली बजा करके हम गाएंगे, ताली बजाइए बराबर। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। गाइए मिलकर के। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। सागर पे तू है चला, आंधी को तूने डांटा। सागर पे तू है चला, आंधी को तूने डांटा। शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान तू। शैतान पर पाया विजय, इसलिए गाइए। ओहो संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव। आपकी आवाज नहीं आ रही है। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। लाल समुंदर तुझे देख कर दूर हो गया। लाल समुंदर तुझे देख कर दूर हो गया। यरदन नदी भी तुझे देख कर पीछे हटा। यरदन नदी भी तुझे देख कर पीछे हटा। संभव है सब। ताली बजाइए, आमीन। आनंद के साथ में गाइए। असंभव तुझसे असंभव, ओ असंभव आपके असंभव बातों को अब संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। फिर से आएगा तू, रूपांतर देगा हमें। फिर से आएगा तू, रूपांतर देगा हमें। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ। आमीन। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी। विश्वास करने वाले संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। तेरे नाम में हाथों से बीमारी होती है दूर। तेरे नाम में हाथों से बीमारी होती। इसलिए गाइए। ओ संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं।
संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। ताली बजा करके, मिल करके आमीन, हालेलुया। आपकी असंभव परिस्थितियों को, आपकी मुश्किल बातों को आज की सुबह में यीशु प्रभु के सामने कहे, हे मुश्किल परिस्थिति, हे असंभव बात, मेरे यीशु के नाम में तू असंभव नहीं रहेगी, तू संभव होगी, क्योंकि मेरा यीशु असंभव को संभव करने वाला, जिसके नाम में हर प्रकार की बीमारी घुटने टेकती है, जिसके नाम में हर प्रकार की समस्या घुटने टेकती है, क्योंकि उसका नाम लेना काफी है। आमीन। ओ सागर पे तू है चला, आंधी को तूने डांटा, गाइए मिल करके, सागर पे तू है चला, आंधी को तूने डांटा, शेता पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान तू, शेता पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान तू। संभव है, सब संभव है, तुझ में ओ असंभव, तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। क्या आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं क्या? यदि असंभव को संभव करने वाला, बीमारी को चंगाई में बदलने वाला, परिस्थितियों को, हालातों को बदलने वाला यीशु यहाँ पर है, और हम कैसे चुपचाप बैठ करके कह सकते हैं? ताली बजा करके, बराबर ताली बजाइए। आमीन, आमीन। आनंद के साथ में अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके, अपने आप को थोड़ा प्रभु की ओर नजर को उठा करके कहने, हे मेरे मन, तुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हे मेरे मन, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे मेरे मन, तुझे उदासी में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा प्रभु है, यीशु जो मेरा राजा है, वो आज की सुबह में मुझे जानता है, मुझे जानता है। आमीन। ताली बजा करके, बराबर ताली। लाल समुंदर तुझे देखकर दूर हो गया, लाल समुंदर तुझे देखकर दूर हो गया, यरदन नदी भी तुझे देखकर पीछे हटी, यरदन नदी भी तुझे देखकर पीछे। ताली बजा करके, अब संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ। रक्त जय लॉर्ड जीसस। आमीन। असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मिल करके कहे, संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। ओ असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। जोर से बोलें हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ कुछ बातों को करूं। मैं विश्वास करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, आज का वचन हम सब के लिए, हम सब की आत्मिक उन्नति का कारण होगा। आमीन, आमीन। जिस विषय पे आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, मनन करेंगे,
उसका शीर्षक ऐसे है, बिकमिंग अ फेथफुल डिसाइपल ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का वफादार चेला बनना। प्रभु यीशु मसीह का वफादार चेला बनना, इस विषय पे हम थोड़ी देर मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। इस विषय को मैं 5 भागों में बांटूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय को मैं आपको समझाऊं और हम आशीषित हों। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि डिसाइपल, परमेश्वर का चेला है क्या, इसका क्या अर्थ है परमेश्वर का चेला बनना। फिर परमेश्वर के वचन से हम ये सीखेंगे कि क्या एक विश्वासी में, एक बिलीवर में और चेले में क्या कोई अंतर है, कि या वो दोनों चीजें एक ही हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह का चेला बने, केवल विश्वासी का जीवन ना जिए बल्कि प्रभु यीशु मसीह का चेला बने। फिर हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि प्रक्रिया क्या है, डिसाइपलशिप है क्या, कैसे प्रभु यीशु मसीह का हम चेला बन सकते हैं, वो प्रोसेस क्या है, वो सीखेंगे। उसके बाद अंत में हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि एक डिसाइपल के, परमेश्वर के चेले के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसाइपल ऑफ जीसस। 7 कैरेक्टर हैं, 7 विशेषताएं हैं परमेश्वर के चेले की, प्रभु यीशु मसीह के चेले की। तो सबसे पहले ये सीखें, ये हम देखें परमेश्वर के वचन से कि डिसाइपल, प्रभु का चेला है क्या। प्रभु का चेले का अर्थ है फॉलोअर या लर्नर या स्टूडेंट, सीखने वाला, अनुयायी, अपने गुरु के जैसे बनते जाना ही चेला है। अगर हम यहां सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चेला क्या है, तो इसका अर्थ है प्रभु यीशु के जैसे बनना। एक वचन पढ़ें, मेरे साथ निकालें, लूका 6:40। माइक देना दिनेश, माइक में बोले। लूका 6:40 पढ़े। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो हमने क्या देखिए स्क्रीन पे भी आ गया, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, परंतु जो सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो चेला क्या है, अपने गुरु के समान। यहां प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने की बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा जो हो वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। क्या प्रभु यीशु मसीह के चेले में और एक विश्वासी में कोई अंतर है क्या, या वो एक ही है? विश्वासी या चेले में कोई अंतर है कि या वो दोनों बातें एक ही हैं? प्रभु यीशु मसीह के चेला होने में और विश्वासी होने में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे कहने का मतलब है बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। एक वचन मेरे साथ पढ़ें, याकूब 2:19, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19। याकूब 2:19 में इस प्रकार, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। आगे, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो यहां हमने देखा है कि विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है ना। कई बार अपने वचन में पढ़ा होगा, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह कहती है, ए परम प्रधान के पुत्र, तेरा यहां क्या काम, तू हमें समय से पहले निकालने क्यों आ गया? इसका मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास करती है। तो क्या दुष्ट आत्मा में मतलब वो विश्वासी है, इसका मतलब? तो विश्वासी और चेले में अंतर क्या है? फिर एक ही बात विश्वासी और चेले को अलग करती है, वो है विश्वास योग्यता। क्या है वो? विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता क्या है? प्रभु के वचन में बने रहना, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना, प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु के प्रति समर्पण।
तो एक विश्वासी और चेले में जमीन आसमान का फर्क है। हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है। विश्वासी तो हम हैं ही, विश्वासी तो दुष्ट आत्मा भी है, वो भी कहती है हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू ही परमेश्वर का पुत्र है। तो फर्क क्या हुआ एक विश्वासी और चेले में? विश्वास योग्यता, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना, यही एक चेले को एक विश्वासी से अलग करता है। और विश्वासी से जब हम चेले की ओर बढ़ते हैं ना, चेला बनने की ओर बढ़ते हैं, यही हमारे उद्धार को पूरा करता है। किसको पूरा करता है? उद्धार, साल्वेशन। साल्वेशन उद्धार है क्या? उद्धार क्या है? ये सब रोमियो में लिखा हुआ है ना, रोमियो 10:9 में और 10 में लिखा हुआ है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मन में उस पर विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें तो हमारा उद्धार होगा, उद्धार होगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर को कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो क्या हमारा उद्धार हो चुका है? क्या केवल प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लेना, मुंह से अंगीकार करना, क्या हमारे उद्धार को पूरा करता है? उद्धार है क्या? उद्धार है पापों की क्षमा, एक भाग है ये पापों की क्षमा। इब्रानियों में लिखा हुआ है जब तक पवित्र लहू ना बहाया जाए तब तक पापों की क्षमा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहा के हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा उद्धार हो चुका, कंप्लीट, खत्म, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पे। कैसा है? उद्धार का सही अर्थ है अपने जो हमारे अंदर पाप में स्वभाव है ना, उससे पूर्ण रीति से छुटकारा। क्या वो हो गया? पापों की क्षमा तो हो गई हमारी। क्या हमारे अंदर से पाप में स्वभाव निकल गया? क्या हम पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह से बन गए? नहीं बने। क्या बन गए हम कि नहीं बने? कोई कह सकता है मेरे अंदर से पूर्ण रीति से पाप निकल चुका है, मैं प्रभु यीशु मसीह जैसा बन चुका हूं। तो हमें विश्वासी से अब चेला बनना है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है, मतलब हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। अब हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है, वो भी अपने आप नहीं हम कर सकते, प्रभु हमारी मदद करेंगे। तभी पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाएं और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। आपने बाइबल में पढ़ा होगा और सुना भी होगा, कई बार वचन में ऐसा बताया गया जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह जकई से मिले तो प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए और प्रभु यीशु मसीह ने कब कहा कि इस घर में उद्धार आया है? जब जकई ने क्या कहा? जकई ने यह कहा कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप ही जिंदा परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ने कहा हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। कैसा हुआ था? कब हुआ था? कब कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि आज इस घर में उद्धार आया है? जब जकई ने कहा कि प्रभु मैं जिससे मैंने पैसे लिए उसको मैं 4 गुना वापस करता हूं और जिससे मैंने गलत रीति से पैसे दिए उसको 4 गुना करके वापस करता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। तो मतलब क्या है उद्धार? एक परिवर्तन, पूरी रीति से हमारा पाप में स्वभाव निकलना, ये उद्धार है। केवल पापों की क्षमा उद्धार नहीं है, केवल विश्वास करना ही हमें उद्धार की ओर नहीं लेके जाता। यही है सिद्ध विश्वास। आज उद्धार या सिद्ध विश्वास का विषय तो नहीं है, लेकिन ये डिसाइपलशिप से मिलता है, इसमें आता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। पूरे डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्धार का कार्य चल रहा है अभी। मतलब हम धीरे धीरे अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते आ रहे हैं, उसके चेले हमें बनना है। हमारा उद्धार हुआ प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से, अभी उद्धार चल रहा है पवित्र आत्मा की सहायता से, और उद्धार होगा 3 भागों में है। होगा कब होगा? पूर्ण रीति से कब उद्धार हमारा होगा? जब इस देह से हम छुटकारा पाएंगे, जब हमें अविनाशी देह प्रभु यीशु मसीह देंगे, तब हमारा उद्धार पूरा होगा। हालेलुया। तो इसलिए हम सबकी बुलाहट पता क्या है? विश्वासी बने रहना नहीं,
प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना मतलब क्या बनना? प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना, अंश अंश करके बदलते जाना। यही हमारा सबकी बुलाहट है। अगर आपसे कोई पूछे आपकी बुलाहट क्या है, कोई कहता है मैं प्रॉफिट होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं वर्शिपर होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं प्रीचर होने के लिए बुलाया गया हूँ, हीलर होने के लिए बुलाया गया हूँ, वो भी है। लेकिन हम सब की बुलाहट क्या है? प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पढ़े एक वचन पढ़े, मैथ्यू 28 की 19 और 20 पढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती 28 की 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने 19वीं आयत लगाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? विश्वासी बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तो कह रहे हैं कि तुम चेला बनाओ, और इनडायरेक्टली हमें क्या क्या बनने को बोल रहे हैं? नॉट ओनली बिलीवर्स बट द डिसाइपल ऑफ जीसस। और अगली आयत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी, देखें। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। और प्रभु ने क्या आज्ञा दी? आज्ञा माननी सिखाओ। आज्ञाकारिता अगर विश्वास के साथ नहीं है ना, तो विश्वास मरा हुआ है। वो कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। ऐसा विश्वास जिसमें आज्ञाकारिता या परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, ऐसे विश्वास का कोई भी फायदा नहीं है। अभी मैंने बताया ऐसा विश्वास दुष्ट आत्मा भी करती है। तो हमें प्रभु के प्रति समर्पित होना है, आज्ञाकारिता में बढ़ना है, तभी हमारा विश्वास क्या होगा? सिद्ध विश्वास होगा, और वह उद्धार का विश्वास होगा। कौन सा विश्वास होगा? उद्धार का विश्वास। यही है डिसाइपलशिप, प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाना, अपने उद्धार का कार्य पूरा करना। तभी फिलिपियों 2:12 में लिखा हुआ पौलुस कहते हैं अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अगर हमारा उद्धार हो चुका है केवल विश्वास करने के द्वारा, तो उसको पूरा करने की क्या जरूरत है? पढ़े जरा। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य पूरा करना है। उद्धार पूरा नहीं हुआ अभी भी हम प्रोसेस में है। प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना ही उद्धार का कार्य पूरा करना है। और वो अब हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि प्रोसेस ऑफ डिसाइपलशिप, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने की प्रक्रिया, मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बन सकते हैं, या कहें कि कैसे उद्धार का कार्य पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उद्धार का? अपने आप कर सकते हैं क्या? उसके लिए परमेश्वर ने हमें 2 सहायक दिए, एक पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर का वचन। एक पवित्र आत्मा और एक परमेश्वर का वचन। जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हम विश्वासी कहलाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें अपना पवित्र आत्मा दान में देते हैं। और वही पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदलता है और प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाता है, और हमारा उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए हमारी मदद सहायता करता है। तो हमारा उद्धार जो हुआ है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने की वजह से, हमारे पापों की क्षमा हुई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया, जिससे हमारा उद्धार का कार्य पूरा हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मिले और वो हमें अविनाशी देह दे, तब हमारा उद्धार पूरा होगा, तब पूर्ण रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाएंगे। हालेलुया। तीतुस 3:5 पढ़े तो ये बात जो मैंने अभी बोली आपको समझ आ जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तीतुस 3:5 ध्यान से शायद को पढ़े सुने। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखिए क्या लिखा शुरू में, तो उसने हमारा उद्धार किया। पहला भाग, यीशु मसीह के लहू बहाने की वजह से हमारे पाप क्षमा
हो गए, उद्धार शुरू हो गया हमारा, ठीक है। और ये धर्म के कामों के लिए से नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, बपतिस्मा, ये है बैप्टिज्म, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनना क्या होता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम प्रभु यीशु मसीह आते में तो पुरानी बातें बीत गई, अब एक नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि बनाता कौन है हमें? पवित्र आत्मा। तो जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो अंश अंश करके हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते आते हैं, या उसके चेले बनते आते हैं, या हम अपने, इसको कह सकते हैं, उद्धार का कार्य होली स्पिरिट की सहायता से पूरा करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था, एक पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है उसका चेला बनने की सहायता करने के लिए, और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन भी हमें मदद करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाएं, उसका चेले बनते जाएं, एक विश्वासी से चेला बनते जाएं। उसके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, उस पर मनन करना बहुत जरूरी है। पहला पत्रस 2:2 पढ़िए मेरे साथ, पहला पत्रस 2:2, जिसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमें उद्धार की तरफ लेके जाता है। पढ़िए पहला पत्रस। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, मतलब स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ साल्वेशन। उद्धार पूर्ण रीति से हुआ नहीं, पाप में स्वभाव वो भी हमारे अंदर है, वो निकला नहीं, अभी भी हम प्रोसेस में। चेला पूरी रीति से बने नहीं, अभी बन रहे हैं, उसके अनुग्रह से बनेंगे भी। आमीन आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि परमेश्वर का वचन ही है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमें उद्धार पाने के लिए मदद करता है, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए मदद करता है। तो अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से एक विश्वासी के 7 विशेषताएं होती है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसाइपल ऑफ जीसस। अगर हम कहें कि कोई प्रभु यीशु मसीह का चेला है तो ये 7 विशेषताएं उसमें होनी जरूरी है, ये परमेश्वर के वचन से ही है। पहली विशेषता हम देखें परमेश्वर के वचन से, अभी हमने इसके बारे में मनन किया भी है, ओबीडियंसी टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक विश्वासी में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, समर्पण नहीं है तो वो केवल सिंपल एक विश्वासी है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला कभी नहीं बन सकता। एक वचन पढ़े, जॉन यूहन्ना 8:31, 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुझे प्रभु का उद्धार करता मान लो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, ये कहा प्रभु ने कहा, यहाँ स्पष्ट रीति से प्रभु बता रहे हैं, एक चेले की डेफिनेशन बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, परिभाषा। थोड़ा हिंदी शुद्ध शब्द मुझे नहीं आते, आप बताते रहना मुझे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच तुम मेरे चेले। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहने का क्या अर्थ है? अगर कोई कहे मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, कई लोग कहते हैं ना मैं प्रभु यीशु मसीह, क्या आप प्रभु यीशु मसीह में हैं? या कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, वो ये बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरे वचन में बने रहने का क्या अर्थ है, ये बात समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का क्या अर्थ है? पहला यूहन्ना 3:24 पढ़ें, समझ आ जाएगा। पहला यूहन्ना 3:24, यूहन्ना की पत्री। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। प्लेस टू द लॉर्ड,
अपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। और दूसरी आज्ञा क्या प्रभु ने दी? तो अपने पड़ोसी को अपने समान। यही दो आज्ञा में बने रहना है, तो इसका मतलब हम प्रभु में बने हुए हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है दूसरों के प्रति, अगर प्रेम नहीं हमारे अंदर, तो कुछ भी प्रभु के लिए करना व्यर्थ व्यर्थ। उसकी हम बाद में आएंगे उस बात पे। तो पहली बात जो विशेषता है, जो करेक्टरिस्टिक है एक विश्वासी का, वो है ओबीडियंसी। जैसा अभी हमने वचन से सीखा, परमेश्वर के वचनों में आज्ञा में बने रहना, आज्ञाकारिता। और इसके साथ ही प्रभु चाहते हैं कि जब हम आज्ञाकारिता में उसके वचन में बने रहें, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फलों से भरते जाएं। इसको पढ़े, एक वचन पढ़े, यूहन्ना 15:7-8। पहला विशेषता आज्ञाकारिता और परमेश्वर के आत्मा के फलों से भरना। पढ़े इसको। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु कहते हैं अगर तुम मेरे वचन में बने रहो। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं 8वीं वर्ष में, 8वीं आयत में, कि मेरे पिता की ये इच्छा कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वचन में बने रहना और पवित्र आत्मा के फलों से भरना। पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से हैं पता ही है हमें। सबसे बड़ा फल कौन सा? पहला फल प्रेम। और भी है, गलातियों की पत्री में दिए हैं, वो हम सबको पता है। विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, कृपा, आनंद, वो सब भलाई, वो सब हमें पता है। पहला फल क्या है? प्रेम से भरे रहना, दूसरों के प्रति हमारे मन में प्रेम होना, तो तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। ठीक है, तो पहला करेक्टरिस्टिक ये है। दूसरा, प्रेम के बारे में तो हमने सीखी, लेकिन फिर से सीखेंगे। दूसरा है दूसरों के प्रति प्रेम। यूहन्ना 13:35 पढ़े। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में प्रेम रखने से ही, तभी प्रभु कहते हैं तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर पूरी बाइबल की आज्ञाओं का अगर सारांश देखें ना, निचोड़, मैं एक आयत में मैं आपको बताऊंगा अभी। निचोड़ सिर्फ प्रेम ही है। हर एक आज्ञा जो पॉइंट करती है वो प्रेम की तरफ लेके जाता है हमें। हमारे अंदर कपट रहित विश्वास हो, अच्छा विवेक हो, शुद्ध मन हो, लेकिन प्रेम ना हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। हम कहते हैं ना कि उस व्यक्ति से मेरा मन शुद्ध है। मन शुद्ध कैसे है भाई? उस व्यक्ति से ना मैं नफरत नहीं करता, लेकिन प्रेम भी नहीं करता। कहते हैं ना कई बार ऐसे, मैं उस व्यक्ति को नफरत नहीं करता, मेरे मन में उसके लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है, लेकिन मैं उसे प्रेम भी नहीं करता। ऐसे शुद्ध मन का भी कोई फायदा नहीं। एक आयत आप पढ़ें, उसके बाद ये जो मैंने अभी तक बोला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा हम सबको। पहला तीमुथियुस 1:5। पहला तीमुथियुस 1:5। आज्ञा का सारांश। मुझे तेरे उस पहला तीमुथियुस 1:5 स्क्रीन पे है। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो आज्ञा का सारांश क्या? शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास। अगर प्रेम उत्पन्न नहीं ना कर रहा तो कोई फायदा नहीं उसका। तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरे चेले अगर बनना चाहते हो तो आपस में क्या करो? प्रेम। और दूसरों को प्रेम करने की जो शक्ति, ताकत हमें, दूसरों को माफ करने की, अपने मन में कड़वाहट ना रखने की और दूसरों को प्रेम करने की ताकत होली स्पिरिट हमें देता है, पवित्र आत्मा देता है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने जो हमसे बुरा करते हैं उनको माफ कभी नहीं कर सकते, अपने आप से नहीं कर सकते। इसलिए हमें अधिक समय प्रार्थना में बिताना है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर में पवित्र आत्मा से भरते हैं।
फास्टिंग करते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, उस समय हम पवित्र आत्मा से भरते हैं और वो ही हमारी सहायता करता है दूसरों से प्रेम करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए। वो ही हमारी सहायता करता है। आगे हम देखेंगे तीसरी विशेषता है एक चेले की, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, सेल्फ डिनायल, स्वयं का इनकार करना। स्वयं का इनकार करना। एक आयत पढ़े, मत्ती 16:24। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए हैं। वो कहते हैं अगर तुम ये करोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए, ये अगला है। अब पहले हम इस पर मनन करेंगे थोड़ी देर। अपने आप का इनकार करे, वही मेरे पीछे आए, वही मेरा चेला हो सकता है। अपने आप का इनकार करने का क्या अर्थ होता है? इसको हम ऐसे भी सीख सकते हैं, शरीर के चलाए ना चलना, आत्मा के चलाए चलना। शरीर के फल हम देखते हैं ना, गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है 19-20 में, शरीर के जो काम वो क्या हैं, वो ना करके हम जब जो पवित्र आत्मा हमें बोलता वो करना। अपने आप का, स्वयं का, अपने आप मैं को मारना ही स्वयं का इनकार करना। एक वर्ष पढ़े, गलातियों 5:24 और 25। गलातियों 5:24 और 25। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी शरीर की लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को जो कि वचन के विरुद्ध है, वो ना करके उसको क्रूस पे चढ़ा के आत्मा के चलाए चलना ही अपना इनकार, स्वयं का इनकार करना है। नेक्स्ट अगली आयत पढ़े 25 में। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो आत्मा के अनुसार चलना, जैसा मैं आत्मा, पवित्र आत्मा बोलता है वो करना, स्वयं का इनकार करना। ये कई बार बहुत मुश्किल होता है। शरीर कहता है अगर तुम्हें कोई गाली देता है तू भी गाली दे, अगर कोई बुरा करता है तू भी बुरा कर। ये सारे शरीर के काम है। मन में नफरत आना, ईर्ष्या, ये सब शरीर की लालसाएं हैं। लेकिन आत्मा कहता है नहीं, तू माफ कर दे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने गुनाहगारों को माफ किया, तू भी माफ कर। ये अपनी देह के जो लालसाएं हैं उसको खत्म करना, वो हम परमेश्वर की मदद के बिना हम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह में अपना चेला बनने को तो बोलते हैं, सहायता भी वो ही करते हैं। हालेलुया। सहायता भी प्रभु यीशु मसीह ही करते हैं। उसकी पवित्र आत्मा, उसका वचन ही सहायता करता है कि हम उसकी जैसे बनते हैं। स्वयं अपने आप से हमने कुछ नहीं कर सकते। हमें करना तो करना है क्या? फिर अधिक समय प्रार्थना में बिताएं, वचन पढ़ें, कई बार फास्ट रख के प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। अगला कैरेक्टरिस्टिक, अगली विशेषता, अपना क्रूस उठाना। अपना क्रूस उठाना। एक वचन पढ़ें उसके लिए, मत्ती 10:38। मत्ती 10:38 स्क्रीन पे आएगी, स्क्रीन पे ध्यान दें। मैथ्यू 10:38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं अपने चेलों को कि अपना क्रूस लेके जो मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए क्रूस उठा के चलने का क्या अर्थ क्या है। हम प्रभु यीशु मसीह की एग्जाम्पल क्यों ना लें। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे या उससे पहले, लोग प्रभु यीशु मसीह को बुरा भला कह रहे थे, उनके मुंह पे थूक रहे थे, उनको कोड़े मारे गए। उस समय वो क्या कर रहे थे? उस पाप की सजा सह रहे थे जो उन्होंने किया ही नहीं, है ना। वो तो हमारे लिए सह रहे थे ताकि हमारे पाप क्षमा हो। तो अन्याय सहना,
प्रभु यीशु मसीह ने क्या सहा? अन्याय सहा, चुप करके अन्याय सहा, उसके विरोध में कोई विरोध नहीं किया। तो जब हम मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके वचन में बने रहने की कोशिश करते हैं, उसको उद्धारकर्ता मानते हैं, उस समय जो हमारे पे सताव आता है, वो किसी भी रीति से आ सकता है, उसको सह लेना, उसका विरोध ना करना ही क्रूस उठा के चलना है। हालेलुया। ये थोड़ा मुश्किल है, विश्वासी बने रहना तो बहुत आसान है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लेना, हमारे पे लेबल लग जाता है ये मसीह है, लेकिन सही रीति से मसीह बनना, उसके वचन में बने रहना, उसके लिए दुख उठाना, क्रूस उठाना, चेला बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करेगा। और ये एक क्रूस उठा के उसके पीछे चलना, और जब हम क्रूस उठा के उसके पीछे चलते हैं, हमारे जीवन में सताव आना, ये एक कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन क्या कहेंगे हिंदी में, आप समझ रहे ना? ये एक सबूत है, कन्फर्मेशन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अब मसीह जीवन में अगर हमारे ऊपर सताव आ रहा है ना, तो ये कन्फर्मेशन है कि हम डिसाइपलशिप की प्रोसेस में आ गए हैं, हम यीशु मसीह के चेले बनने की प्रक्रिया में आ गए हैं। ये एक कन्फर्मेशन है। अगर आप मसीह जीवन बड़े ऐश से जी रहे ना, कोई आपको सता नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अभी उस प्रोसेस में नहीं हम आए। प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने को शुरुआत भी नहीं अभी हुई। अगर है सताव, तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, 2 तिमोथियस 3:12 पढ़े। 2 तिमोथियस 3:12 वहां लिखा हुआ है कि जो धार्मिक पढ़े, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। देखो ये कंफर्मेशन प्रभु बता रहे हैं। अगर तुम मेरे वचन में बने हुए हो ना, मेरी आज्ञाओं में बने हुए हो, और एक धार्मिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, प्रभु के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सताव ना आए। ऐसा हो नहीं सकता सताव ना आए, सताव आएगा। हमारे वचन कह रहे हैं, देखो, पर जितने यीशु मसीह में का मतलब उसके वचन में, उसके आज्ञाओं में बने रहना, आज्ञाकारिता में बने रहना, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वह सब सताए जाएंगे। प्रभु स्पष्ट बता रहे हैं हमें, हम सताए जाएंगे, पर घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है और उसका वायदा है। मत्ती पढ़े ना, मैं आपको बताता हूं, मत्ती 5:10-11 में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, अगर कोई धर्म के कारण सताया जा रहा है तो स्वर्ग का राज्य उसी का है। एक बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई है परमेश्वर के लिए। अगर दुख सहने का मौका मिले ना, कभी आप पीछे ना हटना, बहुत बड़ी आशीष है। हमें नहीं पता स्वर्ग नरक कौन जाएगा, न्याय के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं, पर यहां पे स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अब कई लोग, मेरे मन में भी पहले आता था, अब नहीं आता, कई लोग कहते हैं यार मरने के बाद किसने क्या देखा, को क्या स्वर्ग क्या नरक, है ना, आ जाता ना, कभी शैतान मन में डाल देता है। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सता सकते हैं, मरने के बाद तो अनंत जीवन तो है ही हमारा, ये वचन बता रहा है। लेकिन इस देह में रहते हुए बहुत बड़ी आशीष है इसके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव सहते हैं ना, परमेश्वर का वचन बताता है एक बड़ी आशीष है। एक, अब मुझे बताएं, एक मसीह के लिए सबसे बड़ी आशीष क्या है इस देह में रहते हुए? गाड़ी, बैंक बैलेंस या बड़े बड़े घर, क्या है? एक मसीह के लिए सबसे बड़ी आशीष क्या है इस देह में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए? एक सबसे बड़ी आशीष पता क्या है? उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड
दूसरे शब्दों में उसका पवित्र आत्मा, उसके पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर किसी को मिल जाए, उसकी उपस्थिति उसके साथ रहे, तो सारी दुनिया की चीज़ें तो उसको वैसे ही मिल जाएंगी। धर्म और राज्य की खोज करो, सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा। तो परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस, इसको जरूर पढ़े। पहला पत्रस 4:14 में क्या लिखा हुआ है, पढ़े। सबसे बड़ी आशीष हमें मिलती है जब उसके लिए हम दुख सहते हैं, उसकी उपस्थिति, उसका पवित्र आत्मा। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल रेस्ट अपॉन यू, ऐसा वचन में लिखा हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ओ हालेलुया, बोलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस। इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। तो प्रभु का वचन कहता है, अगर अंग्रेजी के अनुवाद में पढ़े ना, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड विल रेस्ट अपॉन यू। महिमा का आत्मा, देखिए यहां लिखा हुआ, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। कब करता है? जब हम, क्या लिखा है, मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, जब सताव आता है ना, हम प्रभु में चलते हैं। जो अन्य जाति से आते हैं उनको शायद ज्यादा पता है उसके बारे में, बहुत से सताव सहने पड़ते हैं। तो घबराए ना, स्वर्ग का राज्य की पूरी गारंटी प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5:10 में दे रहे हैं हमें। पहला पत्रस 1:4 में प्रभु कहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरूंगा मैं तुम्हें अगर तुम मेरे लिए सताव सहोगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमने अभी तक 4 विशेषताएं एक चेले की देखी। तो चेला कभी भी अगर सताव उस पर आता है, कभी भी वो पीछे नहीं हटता। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव सहने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और प्रभु उसको आत्मा से भरते हैं। 5वां कैरेक्टर, 5वीं विशेषता एक चेले की क्या है? अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। अपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, गिविंग फर्स्ट प्लेस टू द लॉर्ड। ये एक चेले की विशेषता होती है, वो अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को देता है। मत्ती 10:37 पढ़े, और फिर उसके बाद 39 भी पढ़े। मत्ती 10। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि किसी को भी, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बच्चे हों, कोई भी परिवार हो, उसको मुझसे अधिक, मुझसे ऊपर किसी ने अगर रखा हो तो वो मेरे योग्य नहीं। इसका अर्थ है हमें फर्स्ट, पहला स्थान अपने जीवन में अपने परमेश्वर को देना। 39 39 वो भी पढ़े। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो अपने प्राणों से भी अधिक प्रभु को प्रेम करना, यही प्रथम स्थान देना। मुश्किल है ये भी, है ना। अपने प्राणों से भी अधिक प्रभु कहते हैं तुम मुझे स्थान दो। पर यहाँ पे परमेश्वर वायदा भी तो कर रहे हैं, जो अपने प्राणों होता है वैसे पाएगा भी। ठीक है, तो अब इस बात को थोड़ा हमें समझने की भी जरूरत है कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रथम स्थान देना तो हम अपनी बाकी सारी जिम्मेवारियों को से हाथ धो दें, कि अपने फैमिली का ध्यान ना रखें या अपनी ड्यूटी छोड़ दें, या जो, इसका मतलब ये नहीं है। एक बैलेंस बना के रखना हमें। एक प्रभु के लिए एक समय आप नियुक्त करें, उस समय प्रभु को ही प्रथम स्थान दें। उस समय चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, अगर प्रेयर का समय होगा तो प्रेयर आपको करनी ही करनी। प्रेयर का एक नियुक्त समय रखें, और उस समय चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, कोई भी आपसे मिलने आ जाए, उसको उनको बताएं कि ये मेरे प्रभु का समय, मैंने प्रभु को ही देना है। अपने वचन पढ़ने का एक समय नियुक्त करें, यही प्रभु का प्रथम स्थान देना है। अपना एक चेला जो है वो अपने प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है। हम आगे बढ़ेंगे। जो अगली विशेषता है, अगला कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप जरा ध्यान से सुने। वो है अलगताई का जीवन। वो क्या है? अलगताई का जीवन। 6th कैरेक्टर ऑफ ए डिसाइपल, 6वीं विशेषता एक चेले की,
ये है। इसको जरा ध्यान से आप सुनना। दुष्ट की, शैतान की का सबसे बड़ा प्लान पता क्या है एक विश्वासी के लिए? कि वो विश्वासी ही बना रहे, उसका उद्धार का कार्य कभी पूरा ना हो, वो कभी चेला ना बन सके, वो कभी स्वर्ग ना जा सके। यही है कि वो अलगताई का जीवन कभी ना जिए, संसार में भी रहे और प्रभु में बने रहने की भी कोशिश करे, जो कि कभी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम संसार की और परमेश्वर की और धन की सेवा नहीं कर। धन को हम ऐसे भी सीखते हैं, संसार की सेवा। या तो हम प्रभु के हो जाएं या संसार के हो जाएं, दोनों तरफ हम नहीं रह सकते। हमें एक अलगताई का जीवन जीना। एक चेला अलगताई का जीवन जीता है। अगर हम दो नाव में पैर रखेंगे तो कितनी देर तक जा सकते हैं आगे? गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो हम प्रभु में भी बने रहे, संसार में भी बने रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमें एक अलगताई का जीवन जीना। वचन पढ़े, पहला यूहन्ना 2:15 और 16। एक अलगताई का जीवन होना एक चेले के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 में पढ़े। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, हम अगर कहें कि ये भी पूरा करें, हम आंखों की अभिलाषा भी पूरा करें, शरीर की अभिलाषा भी पूरा करें, जीविका का घमंड भी हमारे अंदर हो, और हम प्रभु में भी बने रहे, चर्च भी आगे, ठीक है, जब मौका मिला, ध्यान से सुनना, जब मौका मिला किसी शादी में गए, डीजे पे डांस भी कर लिया, कोई अच्छी मूवी लगी, पिक्चर लगी, वो भी देख ली, चर्च भी आ गए, चेला कभी नहीं बन सकते। हम चेला कभी नहीं बन सकते। आंखों की अभिलाषा, मैं आपको एक गवाही बताता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ आने से पहले 2019 में हम यहाँ आए थे डूंगरपुर में। उससे पहले हम पंजाब में थे, तो वहाँ चर्च में हम जाते थे, डेली चर्च वहाँ लगता था। तो वहाँ डेली चर्च में एक बहन आती होती थी। तो जब पास्टर जी डिलीवरेंस की प्रेयर करते थे उसके लिए, तो उसमें दुष्ट आत्मा प्रकट होती थी। ध्यान से सुन रहे ना आप सब? उसमें दुष्ट आत्मा प्रकट होती थी और वो उससे निकल जाती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके उसको डिलीवर कर दिया जाता था। अगले दिन फिर आती थी, फिर उसमें दुष्ट आत्मा प्रकट होती थी, वो फिर निकल जाती थी, क्योंकि यीशु का नाम लिया जाता था, उसको आज्ञा दी जाती थी कि यीशु के नाम में निकल जाए, वो निकल जाती थी। वो फिर आ जाती, उसको छोड़ के जाती नहीं थी, फिर उसमें ही रहता वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर ही रहता था। तो एक दिन जब पास्टर जी ने उसको डिलीवर किया, दुष्ट आत्मा प्रकट हुई इसके अंदर, तो पास्टर जी ने उससे पूछा, तू उसको छोड़ के जाती क्यों नहीं है? तू उसको छोड़ के क्यों नहीं जाती? बार बार इसके अंदर क्यों आ जाती है? तो वो कहती, इसने मुझे अधिकार दिया हुआ है। दुष्ट आत्मा ने बोला, इस स्त्री ने मुझे अपने शरीर के ऊपर अधिकार दिया हुआ है। कैसे? वो कहते हैं, जब ये शादी में जाती है ना, वहां डीजे लगता है, ये बहुत अच्छा डांस करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके अंदर ही रहूंगी। जब हम संसार के जैसा जीवन बिताते हैं, उसके जैसे काम करते हैं, तो हम अंधकार को अपने ऊपर अधिकार देते हैं। ये फिल्मी दुनिया, डीजों पे नाचना, ये हमारे लिए नहीं है। हम अंधकार को अपने ऊपर अधिकार देते हैं कि वो हमारे ऊपर प्रभुता करे। आपने देखा होगा,
अन्य जाति अपने छोटे बच्चों को काला तिलक लगा देते हैं। देखा ना आपने, देखा आपने कभी कि नजर ना लग जाए? ये हमें नहीं करना, कभी भूल के भी नहीं करना है हमें। हमें पता है हमारे चारों ओर 3 तरह के बाड़े हैं। कौन कौन से? पवित्र आत्मा का बाड़ा, यीशु के लहू का बाड़ा, उसके स्वर्गदूतों का बाड़ा। वो हमें बचाएगा, वो हमारे बच्चों को बचाएगा। और काला तिलक ने नहीं बचाना हमें। कभी ना ये करें हम बच्चों के ऊपर दुष्ट को अधिकार देते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो ऐसा कभी ना करें। तो स्वर्गदूत कहेगा इसने तो काला तिलक लगा लिया, ये इसका विश्वास इस पे, मेरा यहाँ क्या काम है, मैं तो छोड़ के जाता हूं। हम संसार की तरह नहीं जी सकते। उसके रीति रिवाजों में, उसके त्योहारों में हमारा कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान से सुने, ये शैतान का बहुत बड़ा प्लान है। वो कहता है संसार में भी रहें, संसार के जैसे काम भी करें, चर्च भी चले जाएं, वर्शिप भी कर लें। वो उसको कहता है तू तो वर्शिप करता है, तू बहुत धार्मिक, तू तो धार्मिक है, तेरे ऐसा तो अच्छा बंदा कोई है ही नहीं। शादी में जाके डांस भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है? अभी मैंने बताया ना, दुष्ट को अधिकार देते हैं अपने ऊपर हम। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में बताया गया है, नए यरूशलेम के बारे में। उसमें एक सूची दी गई है कि उस नए यरूशलेम में कौन लोग नहीं रह सकते। उस यरूशलेम में, उस स्वर्ग में कौन से लोग नहीं जाएंगे। 22 की 15 पढ़ें, प्रकाशित वाक्य। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। फिल्मी दुनिया है क्या ये? क्या है फिल्मी दुनिया? ये सीरियल, टीवी सीरियल, फिल्मी गीत हैं क्या? झूठ ही तो है सब कुछ। उसके चाहने वाले बाहर रहेंगे, कभी वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये शैतान की चाल है, हमें वचन पता ही नहीं। होशे 4:6 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो रही है। हमें पता ही नहीं ये गलत है। तो हमें अलगताई का जीवन जीना है, हमें अलगताई का जीवन जीना है। जहां परमेश्वर का वचन टूटता है वहां हमें नहीं जाना, ऐसी जगहों पे हमें नहीं जाना। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति में से, जिसमें कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, निकाला, उन्होंने कहा हम सेना है। आपने पढ़ा ना बाइबल में, दुष्ट आत्माओं ने कहा हम सेना है। वो सुअर है, उसके अंदर हमें डाल दे। तो पूरी कायनात का बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसने यही नहीं कहा नहीं जहां मैं चाहता हूं तुम वहां जाएगा, तुम सेना हो, तुम वहां जाओगे, तुम मेरे से सामर्थी नहीं हो, मैं तुमसे ज्यादा सामर्थी हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मान लिया। क्यों माना? उन्होंने कहा ठीक है, सुअरों में चला जाओ। तो पुराने नियम में सुअर चराना मना था। वचन में लिखा हुआ सुअर एक अशुद्ध प्राणी है। जहां परमेश्वर का वचन टूटता है ना, वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, वहां परमेश्वर कुछ नहीं करते। अगर हम ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां परमेश्वर का वचन टूटता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? अलगताई का जीवन क्यों जरूरी है? समझ रहे? अलगताई का जीवन होना एक चेले के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये शैतान की चाल है कि हम प्रभु में भी बने रहें, संसार में भी बने रहें। जब हम संसार से मित्रता करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हम परमेश्वर से बैर करते हैं। परमेश्वर ऐसों को व्यभिचारी कहते हैं। परमेश्वर गंभीर है इस बात को लेकर। पढ़े, इस आयत को जरूर पढ़ें। याकूब 4:4, जेम्स चैप्टर 4 और 4th आयत, जेम्स 4:4। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। आगे
जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर का बैरी अपने आप को नहीं बनाना हमें। जब परमेश्वर का बैरी हम बन जाएंगे तो कौन मित्र बन जाएगा हमारा? संसार मतलब शैतान, उसकी प्रभुता हमारे ऊपर आ जाएगी। समझ रहा है ना? काले धागे पहनना या और रीति रिवाजों को करना परमेश्वर से बैर करना है। अगर आप चाहते हैं कि किसी की उम्र बढ़े, उसके लिए उसकी कलाई पे कोई धागा बांधने की जरूरत नहीं है, फास्ट रख के प्रेयर करें उसके लिए, परमेश्वर उसकी उम्र को बढ़ा देगा। आमीन। ये संसार के रीति रिवाज हैं, हमारे नहीं है। हमें संसार के सदृश नहीं बनना। वचन में लिखा हुआ है संसार के, रोमी 12:2, संसार के सदृश ना बनो बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने की से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते जाना है। बुद्धि का नया होगा कैसे? वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। 6 करैक्टर हमने देख ली। आखिरी लास्ट करैक्टर, बी हम्बल, नम्र बने। यह प्रभु यीशु मसीह का एक करैक्टर है, प्रभु यीशु मसीह की विशेषता। यही उसके चेले में भी वो देखना चाहते हैं। हमें नम्र बनना। किसी भी रीति का कोई घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। चाहे कोई कितना भी मर्जी बड़ा बन जाए, क्या हम प्रभु यीशु मसीह से बड़े बन सकते हैं? क्या कोई कह सकता है मैं प्रभु यीशु मसीह से भी बड़ा हूं? अगर कोई प्रभु यीशु मसीह से बड़ा तो वो घमंड करे, नहीं तो हमें घमंड करने का कोई भी वजह है ही नहीं। एक वचन पढ़े, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मरकुस 10:45, 10:45, मार्क 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दें। तो स्वयं सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कहता है मैं सेवा कराने नहीं आया, करने आया हूं, बल्कि अपना प्राण देने आया हूं। किसी भी रीति का घमंड है ही नहीं प्रभु यीशु मसीह में। पूरी कायनात का मालिक, वचन में ऐसा लिखा है, उसने अपने चेलों के पैर धोए। कभी देखा गुरु चेलों के पैर धोए? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। वो चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो बड़ा बनना चाहता है अपने आप को क्या करे? छोटा बनाए। हमें नम्र बनना है। पवित्र आत्मा ही हमें नम्र कर सकता है, अपने आप नहीं बन सकते। मैं बार बार एक ही बात आपको बता रहा हूं। जो चेला बनने को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और मदद भी स्वयं ही करते हैं, उसके वचन के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें करना क्या है? अधिक समय प्रार्थना में बताएं, वचन में बताएं, उसकी वर्शिप करें, फेलोशिप करें, तभी उसके चेले बन पाएंगे। और अंत में मैं ये कह के आज के मनन को यहाँ बंद करूँगा। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लिए बुलाए गए हैं, केवल विश्वासी बनने के लिए नहीं। और वही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का चेला बन सकता है। दूसरे शब्दों में उसके जैसा बन सकता है। दूसरे शब्दों में अपने उद्धार का कार्य पूरा कर सकता है। Who has burning passion for the Christ, मतलब जिसके अंदर एक जुनूनी प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो ये कर सकता है। हर कोई ये नहीं कर सकता। ये जुनूनी प्रेम आएगा कहां से? अभी मैं बार बार आपको बता रहा था, कहां से आएगा? हाँ, पवित्र आत्मा से ही। प्रभु ही देंगे। यह प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। पढ़ें इस आयत को। आखिर में बस ये आयत पढ़ के हम खत्म करेंगे। इज़िकिएल 36:26 और 27 भी पढ़े। प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा।
मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। स्क्रीन पे एक बार दिखाएंगे इज़िकियल 36 की 26 और 27। तो ये प्रभु का वायदा, तुम अपने आप से अपने मन को नया नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही हम खुद कर सकते हैं तो होली स्पिरिट की जरूरत ही नहीं थी, परमेश्वर के वचन की जरूरत है ही नहीं फिर तो। अगर खुद ही हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के जैसा बना लें। परमेश्वर का वायदा है, तुम मुझसे मांगो। आज हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें ऐसा मन दे जो आपसे प्रेम करे, हमारे अंदर ऐसी पवित्र आत्मा दे, आत्मा को उपजा, जिससे की सहायता से हम तेरे वचनों में बने रहें, तेरी आज्ञाओं में बने रहें। हम स्वयं से नहीं कर सकते। तो प्रभु का वायदा है ये कि मैं तुम्हारे अंदर एक नया मन दूंगा और एक नई आत्मा दूंगा कि तुम मेरे नियमों को मानोगे और मेरे जैसे बनते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोल दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आपसे मैं वचन शेयर कर सकूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सहायता से, उसकी पवित्र आत्मा की मदद से, उसके वचन की सहायता से एक ना एक दिन ज़रूर हम उसके चेले बनेंगे। आमीन। थैंक यू, थैंक यू।